इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो शी जिनपिंग की मुलाकात तय नहीं हुई। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात भी तय नहीं हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है कि इस वक्त कम से कम 10 मरतबा तो वो मुझे मेरे मोबाइल पर रिसीव हो चुकी है और पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। अब आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं और वो है एससीओ। वहाँ पर पूरी दुनिया के लीडर्स मौजूद हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात से पहले और बातचीत से पहले एक सीन हो गया, और एक ऐसा सीन हुआ, भाई ये हमारे साथ ही क्यों होता है, ऐसा सीन हमारे साथ ही क्यों होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात, जो एक और बड़ा मेरे ख्याल से मामला है, वो ये है कि शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात तो हो गई, यानी शी जिनपिंग चाइना के प्रीमियर और पुतिन, उनकी मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात में जो वेस्टर्न मीडिया ने जो रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया वो ये कर रहा है, और इसी को जो है वो टास भी जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, और बाकी जो अदारे हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी जो बात है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन की शहबाज शरीफ साहब के साथ, उस मुलाकात में पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन डिस्कस हुई है। अच्छा, यहां पर एक बात और है, और वो ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकातें अभी तक मैंने आपसे बताया, जैसे शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात क्या बायलेटरल वन ऑन वन मुलाकात प्रीमियर शी से होती है, ये अभी देखना है। हाँ। आज उनकी मुलाकात तकरीबन तमाम रहनुमाओं से हो गई, यानी इब्राहिम रईसी से भी हो गई, जो उज़्बेकिस्तान के बेलारूस से जो प्रेसिडेंट आए होते उनसे हो गई, उज़्बेक सदर से भी हो गई, बाकी लोगों से भी हो गई। लेकिन दो मुलाकातें जो हैं वो अभी तक शहबाज शरीफ साहब की बायलेटरल मुलाकातें, वो देखना है कि क्या वो प्रीमियर शी से होती है, और दूसरा ये देखना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी से हैंडशेक होता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी देखना है कि उनकी भी प्रीमियर शी से होती है मुलाकात, या उनकी जो मुलाकात है वो क्योंकि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो चाइना का है बेसिकली, तो चाइना का ये ब्लॉक है ना, तो अगर उसमें इंडिया मेंबर है और पाकिस्तान मेंबर है तो यकीनन मुलाकातें तो होंगी। फिर इब्राहिम रईसी से भी होगी। इब्राहिम रईसी, ईरान देखें, उनका ऑब्जर्वर स्टेटस ईरान को मिल गया है, और आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरेबिया भी आगे आ रहा है, कतर भी आगे आ रहा है, इजिप्ट भी आगे आ रहा है। ये ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है एससीओ। और इसी दौरान जो है ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की लड़ाइयां, देखिए अफगानिस्तान जो है ना, और अफगानिस्तान में मैं आपको अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि अफगानिस्तान में 150 जो ये वस्ती एशिया और ये कॉकसस और ये जो पूरा इलाके हैं, इसमें ईरान को भी लें, इसमें पाकिस्तान को भी लें, इसमें बड़े 150 के करीब कौमियतें ऐसी हैं जिनकी रूट्स आपको अफगानिस्तान में मिलती हैं, यानी रूट्स मिलती हैं, या वहां की रूट्स वहां है, और वो जुबानें या कल्चर, या यहाँ पे अफगानिस्तान में आपको उनका सुराग मिलता है उन कौमियतों का। तो अफगानिस्तान एक बड़ा उसका एक अहम रोल है दरमियान में जी। अब यहाँ पे ईरान का शामिल हो जाना और ईरान का शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आना, और साथ ही जो है वो चाइना का ये कहना पाकिस्तान के साथ मिलके कि जी हम जो सीपैक है उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करना चाहते हैं, और उसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं ईरान में भी जी। अब यहाँ पर इशू ये है कि जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर है, जो कि ईरान और फिर अफगानिस्तान और फिर चाबहार और फिर इंडिया तक जाता है, उसका फ्यूचर क्या है, क्या उसके ऊपर बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो तो है चाइना की, ठीक है ना। असल जो रीजन के अंदर जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो है चाइना। चाइना जो है क्या वो अच्छा, फिर मैं उस बात के ऊपर बिल्कुल मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और प्रीमियर शी हैं, इंडिया जाने और चाइना जाने, लेकिन मैं बीइंग अ ऑब्जर्वर आपको ये बिल्कुल बात, ये इससे कतई नजर के पाकिस्तान और इंडिया का मामला है या मैं पाकिस्तान से हूं, ये मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूं। शी से कैसे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि ये मामला तो कोर कमांडर्स लेवल पे या बाकी लेवल्स पे हल होने वाला है।
वहां तो इस्माइल के साथ ही बात करेंगे, लेकिन उस इस्माइल के बाद अगला जो मरहला है वापस आते हैं तो दोकलाम पे हुआ था, वापस आए, फिर उसके बाद कुछ हो गया, फिर वापस आए, फिर कुछ हो गया। तो ये मुलाकात एक सेंसिटिव मुलाकात है, और यहाँ पर देखें दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत है, दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमी है, दोनों मुल्कों में ट्रेड चल रही है। तो उसके ऊपर चाइना ये कहता है कि जी आप जमीन से हट के बाकी मामला पे बात करें, और इसी तरह गालिबन इंडिया भी चला गया कि वो उससे हट के वो दूसरे मामला पे बात करता है। लेकिन मसला ये है कि ये एक ऐसा इशू ऑफ नेशनल प्राइड होता है ना कि चाइना आपके श्रीलंका में भी, श्रीलंका में चाइना क्यों आके बैठे हैं मुझे बताए ना। श्रीलंका में वो बैठे आके, तो वो हम्बनतोता पोर्ट लिए उन्होंने, और वहां पर उनका वेसल आया था पिछले दिनों। तो वो किसके लिए मसला था? वो इसीलिए मसला, वो तो साउथ ऑफ इंडिया के लिए प्रॉब्लम थी। देखिए पाकिस्तान में इमरान खान साहब इस मामले को किस तरह इलेक्शंस की तरफ लेके जाते हैं। असल बात यह है कि इलेक्शंस की तरफ क्योंकि हालात जो हैं, अब वो गिले शिकवे शिकायतें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी नाराजगियां, बर्फ पिघल रही है, कोई मामला भी ठीक हो रहे हैं, बात आगे भी बढ़ रही है, इलेक्शंस होना चाहिए। अच्छा, हुकूमत जो है उसने ये देखना है, जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, क्योंकि वापस आएंगे तो उनकी जब वो अमेरिका वहां पे जाएंगे, न्यूयॉर्क अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए, तो जाहिर है कि, और उससे पहले लंदन रुकेंगे, और लंदन में बहुत से रहनुमा और आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कोई बायलेटरल मीटिंग्स नहीं होंगी, लेकिन उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होगी। और मुल्क में जो अहम इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब से डिस्कस भी करेंगे और हदायत भी लेंगे 18 तारीख को यकीनन, और ये भी डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में जो अहम फैसले करने हैं उसके बारे में नवाज शरीफ साहब की क्या राय है। हुकूमत के इत्तेहादी बेचैन हो रहे हैं। आज एमक्यूएम की तरफ से, क्योंकि कराची में एमक्यूएम के जो लापता कारकुन है, काफी अरसे से लापता कारकुन, उनकी लाशें मिलना शुरू हुई। अब ये है कि ये तो एक बहुत बड़ा बदकिस्मत इशू है, जिसको किसी न किसी सतह पे हमारी रियासत ने देखना है कि भाई ये क्या है, ये क्या तरीका है, मतलब अचानक वो लोग गायब हैं। और तो आज एमक्यूएम ने ये कहा है कि जी हाँ, वजारतें नहीं छोड़ेंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे। आज जो सुबह मुलाकात हुई है एमक्यूएम की डेलीगेशन की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है उनके रवाना होने से पहले, तो वो मुलाकात बड़ी यानी बड़े बिटर नोट के ऊपर वो मुलाकात हुई है एमक्यूएम की, कि जी हम वजारतें नहीं छोड़ेंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए। तो अब इसके ऊपर दूसरे इत्तेहादी भी, बाप पार्टी भी यही मैसेज दे रही है। फिर ये है कि यहाँ पर जो गवर्नर्स ही नहीं लगे सूबों के, यहाँ पर मरीम नवाज साहबा से सवाल हुआ कि जी इतनी बड़ी कैबिनेट बनी है, तो उन्होंने कहा मैं बहुत सारी फैसला साजी में साथ नहीं हूँ। अब मसला ये कि इसकी जो ओनरशिप है ना, ये जो पूरा, ये एक बहुत बड़ा सा तामझाम इकट्ठा हो गया है, जिसकी कोई मईशत की, देखें माशी पॉलिसी बहुत, यानी कोई, और आज मरीम नवाज साहबा ने भी कहा कि जी कोई 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा, इसको ठीक होने में सालों लगेंगे। तो अगर कई साल लगेंगे तो एक डायरेक्शन तो बनना जरूरी है। बल्कि उन्होंने और एक बात की, उन्होंने कहा जी इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के नतीजे में स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, तो वो फिर इसमें एक पॉलिसी बनाएगी पूरी। तो इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन के बाद फिर स्टेबल गवर्नमेंट आके ठीक करेगी। तो ये गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है, अगर ये गवर्नमेंट है तो?